Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5%. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Actually down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. 2008 में अमेरिका में आने वाला फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे थे उनको अपने बैंक्स बंद करना पड़े थे। ये फाइनेंशियल क्राइसिस आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती माना जाता है, क्योंकि 1929 में अमेरिका में आने वाले ग्रेट डिप्रेशन के टाइम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्यों था। बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है कि ये क्राइसिस 2008 में शुरू हुआ था और 2009 में खत्म हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्राइसिस की शुरुआत लेट 90s से ही स्टार्ट हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि लेट 90s में .com बबल के नाम से एक स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर रही थी। बहुत ज्यादा लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करके और भी मजीद पैसा बना रहे थे। लेकिन जब अर्ली 20s में ये मार्केट कोलैप्स हुई तो बहुत से लोगों का पैसा डूब गया और उन्हें भारी नुकसान हुआ। और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोगों का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिससे लोगों ने अपना पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी स्पेंडिंग ड्रिवन इकोनॉमी की बजाय सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी बन गई, क्योंकि लोग अपना पैसा खर्च करने की बजाय अपना पैसा सेव कर रहे थे। यहाँ पे ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू काम करती है। जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कमोडिटीज लोगों को ऑफर करती हैं और लोग अपनी नीड्स और वांट्स के लिए इन पे पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉफिट होता है, और फिर कंपनीज मजीद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती हैं जिसके लिए उनको लेबर चाहिए, और फिर कंपनीज लोगों को जॉब ऑफर करती हैं और उन्हें सैलरीज देती है। इससे लोगों के पास दोबारा से पैसा आता है और लोग दोबारा से खर्च करते हैं। इस तरह से इकोनॉमी एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करती है। अब यहाँ पे हुआ ये कि लोग अपना पैसा खर्च करने की बजाय सेव कर रहे थे, तो कंपनीज को तो नुकसान होना शुरू हो गया। इससे कंट्री की ओवरऑल जीडीपी और इकोनॉमी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे लोगों का पैसा खर्च ना करने के पीछे दो वजह थी। एक तो उनका स्टॉक मार्केट से भारी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट खत्म हो गया। दूसरा, उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई थे, करीब 6% इंटरेस्ट रेट था। अब जब गवर्नमेंट ने ये चीज नोट करी कि लोग तो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कम करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट 1.17 तक कम कर दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करना एक नॉर्मल चीज थी, क्योंकि जब भी लोग स्पेंड नहीं कर रहे होते तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करती है, जिसकी वजह से लोग बैंकों से लोन लेते हैं और अलग अलग चीजों पे स्पेंड करते हैं। लेकिन शायद गवर्नमेंट की गलती ये थी कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। अब यहाँ पे लोगों को ये लगा कि पहले जो कर्जा महंगा मिल रहा था, अब वो सस्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा अमाउंट में लोन लेना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बवाल की शुरुआत हुई। Market is now down 21%. 43%. On Wall Street. 2-year note yields went from 190 to 166. जैसा कि कर्जा आसान किस्तों और लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, तो लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की चीजों जैसा कि घर, गाड़ी, जमीन पे पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब बैंक्स के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा होता है, लेकिन बैंक्स ने यहाँ पे तारीख की सबसे बड़ी गलती की। पहले तो इन्होंने ऐसे लोगों को लोन देना स्टार्ट किया जो कि इस काबिल थे कि वो अपना लोन वापस कर सकें, मींस उनके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम था कि जिसकी वजह से वो लोन चुका पाएंगे, और इस तरह के लोन को प्राइम लोन कहते हैं। लेकिन बैंक्स ने गलती ये की कि इन्होंने ऐसे लोगों को भी लोन देना स्टार्ट कर दिया जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और शायद वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपना लोन वापस कर सके। यहाँ पे बैंक्स का ख्याल था कि अगर वो लोग अपना पैसा नहीं चुका पाएंगे तो बैंक्स मॉर्गेज के अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटी है, मतलब घर, गाड़ी, जमीन, उसको सेल करके अपना पैसा वसूल कर लेंगे। अब ऐसे लोग जिनको सब प्राइम लोन दिया गया था, मतलब वो इस काबिल नहीं थे कि अपना लोन चुका सके, उन्हें शायद आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एक एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट भी पड़ता है। मींस अगर आपके लोन पे एनुअल इंटरेस्ट रेट है तो हर साल आपके लोन पे इंटरेस्ट डबल हो जाता है, और अगर मंथली इंटरेस्ट रेट है तो हर महीने इंटरेस्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ 2% तो अगले महीने 4%। जब इन लोगों को आइडिया हुआ कि इस इंटरेस्ट रेट की वजह से इनके लोन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने लोन देने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो आप ये अपना घर बेच के अपना पैसा वसूल कर लें। अब बैंक्स को तो अपना पैसा वापस चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो घर सेल करना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे बैड लक ये हुआ कि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट भी 1.17 से 4.5 से भी ऊपर चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक्स के पास हाउसेज की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनकी डिमांड नहीं थी, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था तो लोग स्पेंड कम करते हैं। अब जब हाउसेज की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई तो इसी वजह से इनकी प्राइसेस भी कम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इकोनॉमी में जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ती है, और जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक्स ने फॉर एग्जांपल जो घर परचेज करने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था, अब वो घर 50 लाख
बाकी इससे भी कम रुपए में सेल हो रहा था और इसकी वजह से बैंक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो गए, क्योंकि किसी भी कंट्री के फाइनेंस उसके बैंक्स पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स डिफॉल्ट हो रहे थे। इस क्राइसिस में अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स जिनमें लेमैन ब्रदर्स बैंक, बेयर स्टीम्स बैंक और वाशिंगटन म्यूचुअल जैसे बैंक्स भी बैंकरप्ट हुए। और एक अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी, इसको गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे मिले ताकि ये बैंकरप्टी से बच जाए। जैसा कि हमने वीडियो में बात करी कि एक कंट्री की इकोनॉमी साइक्लिक प्रोसेस में काम करती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है और इनमें मेन और सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की ही इकोनॉमी है। यहाँ पे अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह से इफेक्ट हुई, जिसका असर पूरे यूरोप पे और उसके बाद पूरी दुनिया पे देखने को मिला। इसी वजह से इसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की और कंफ्यूजन से बचने के लिए बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लेन करने से अवॉइड भी किया। आई होप कि आपको हमारे चैनल की ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए।